परिपूरन काम, जान शिरोमणि भाव प्रिय, जन गुण गाहक राम, दोष दलन करुणायतन। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। अस कही रही चरण गहिरानी, प्रेम रंग को जनु गिरा समानी। सुन स्नेह सानी बरबानी, बहुविधि राम सासु सन्मानी। राम विदा मांगत कर जोरी, कीनी प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई आशीष बहुरी सिरुनाई, भाईन सहित चले रघुराई। मंजु मधुर मूरति उर आनी, भाई स्नेह शिथिल सब रानी। पुनि धीरज धरि कुंवरी हकारी, बार बार भेट ही मैं तारी। पहुँचा वहीं फिर मिली ही बहोरी, बड़ी परस्पर प्रीति न थोरी। पुनि पुनि मिलत सखिन बिल गाई, बाल बच्छ जिम धेनु लबाई। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गईं, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। श्री रामचंद्र जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गईं। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगी। पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौटकर मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती ही माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याही हुई गाय को कोई उसके बालक के बछड़े या बछिया से अलग कर दे। प्रेम विवश नर नारी सब, सखिन सहित रनबासु। मानहु कीन विदेहपुर, करुणा विरह निवासु। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनबास प्रेम के विशेष बस हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया। सुख सारे का जान की जाए, व्याकुल कहाँ बह देही। सुनि धीरज परिहरई न केही, भय विकल खग मृग एहि भांति। मनुज दशा कैसे कही जाती, बंधु समेत जनक सब आए। प्रेम उमगी लोचन जल छाए, सिंह बिलो की धीरता भागी। रहे कहावत परम विरागी, लीन राय उर लाई जान की। मिट्टी महामर जाद ज्ञान की, समझावत सब सचिव सयाने। किन विचारु न अवसर जाने, करहि बार सुता उरलाई। सजी सुंदर पाल की मंगाई। जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजड़ों में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं, वैदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा। अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए हैं, तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहेज जनक जी वहां आए। प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया।
वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। प्रेम विवश परिवार सब जान सुलगन नरेश, कुंवर चढ़ाई पालकिन सुमिरे सिद्धि गणेश। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सुच सेवक जे प्रिय प्रिय केरे। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, होई सगुन शुभ मंगल राशि। भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाज बरातिन साजे। दशरथ विप्र बोली सब लीने, दान मान परिपूरन कीने। चरण सरोज धूरि धरि सीसा, मुदित महीपति पाई असीसा। सुमिर गजानन कीनि पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सीता जी के चलते समय जनकपुर वासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ, हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। उनके चरण कमलों की धूली सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। सुर प्रसून वर संहरसी, करहि अक्षरा गान। चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाय निशान। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आदर पूर्वक अयोध्यापुर को चले। नभ करि विनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने तेरे। भूषण बसन बाज गज दीने, प्रेम पोषी ठाणे सब कीने। बार बार बिरदावली भासी, फिर सकल राम ही उर राखी। बहुरी बहुरी कौशलपति कहाई, जनक प्रेम बस फिरई न चाहई। पुनि कहे भूपति बचन सुहाए, फिरी महिष दूरी बड़ी आए। राव बहोरी उतर भय ठाणे, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाड़े। तब विदेह बोले कर जोरी, बचन स्नेह सुधा जन गोरी। करऊं कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीनी बड़ाई। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उन्होंने गहने कपड़े, घोड़े, हाथी दिए
और प्रेम से पुष्ट करके सबको सम्मान अर्थात बलयुक्त कर दिया। बेस बारंबार बिरदावली कुल कीर्ति बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेम बस लौटना नहीं चाहते। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन, बहुत दूर आ गए हो, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रभाव बढ़ गया, प्रेमाश्रुओं की धारा बह चली। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर इन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। कौशलपति समधि सजन सन्माने सब भांति, मिलन परस्पर विनय अति, प्रीति न हृदय समाति। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन संधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस में मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती न थी। मुनि मंडली जनक सिरुनावा, आशीर्वाद सबहि सन पावा। सादर पुनि भेटे जामाता, रूपशील गुण निधि सब गाता। जोरी पंख रोहु पानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु जाए। राम करहु के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। करहि जोग जोगी जहि लागी, कोहु कोहु ममता मधु त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चितानंद निर्गुण गुण राशि। मन समेत जहि जान न बानी, तरक न सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगम नेति कहि काई, ज्योति हूँ काल एक रस रहाई। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूपशील और गुणों के निधान सब भाइयों सहित अपने दामादों से मिले और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले, मानो प्रेम से ही जन्मे हों। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं। योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता और मत को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि है, जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते, जिनकी महिमा को वेद नेति कहकर वर्णन करता है और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं। नयन विषय मोह कहूँ भयो, सो समस्त सुख मूल। सवै लाभ जग जीव कहें, भय ईश अनुकूल। वे ही समस्त सुखों के मूल आप मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ हैं। सवै भांति मोहि दीनी बड़ाई, निज जन जानि लीनी अपनाई। होय सहस दस सारद शेषा, करई कल्प कोटिक भरि लेखा। मोर भाग्य राहुर गुण गाथा, कही न सिराहि सुनहु रघुनाथा। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे,
तुमरी जऊं स्नेह सुठी थोरे, बार बार मांगऊं कर जोरे, मन परिहर चरण जन भोरे, सुनि बर बचन प्रेम जन पोसे, पूरन काम राम पर तोषे, करिबर विनय ससुर सन्माने, पित कौशिक वशिष्ठ तम जाने, बिनती बहुरी भरत सन कीन्ही, मिली सा प्रेम पुनि आशीष दीन्ही। आपने मुझे सब प्रकार से बड़ाई दी और अपना जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हों और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। मैं बार बार हाथ जोड़कर वो मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को न छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। मिले लखन रिपु सूद नहीं, दीनी असीस महीस, भय परस्पर प्रेम बस, फिर ना वहीं शीस। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाते हैं। बार बार करी विनय बड़ाई, रघुपति चले संग सब भाई, जनक गए कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नयन नीलाई। सुन मुनीश बर दर्शन तोरे, अगम न कछु प्रतीत मन मोरे, जो सुख सो जस लोकपति चाहई, करत मनोरथ सकुचित आहाई। सो सुख सो जस सुलभ मोहि स्वामी, सब विधि तब दर्शन अनुगामी। कीन विनय पुनि पुनि सिरुनाई, फिर महेश आशीषा पाई। चली बारात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदायी। रामहीन रखी ग्राम नर नारी, पाई नयन फल होई सुखारी। श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों में लगाया। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं परंतु असंभव समझकर जिनका मनोरथ करते हुए सचाते हैं, हे स्वामी वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर जनक लौटे। डंका बजाकर बारात चली। छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते के गांव के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। बीच बीच बरबास करे, मगलोगन सुख देत, अबध समीप पुनीत दिन, पहुंची आई जनेत। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई
वो बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। हन निशान पनब बरबाजे, फेरी शंख दुनि है गए गाजे। झांझी बिरब डिडिम्बी सुहाई, सरस राग बाजहि सहनाई। पुरजन आवत अकनि बराता, मुदित सकल पुलकावली गाता। निज निज सुंदर सदन समारे, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। गली सकल अर गजा सिंचाई, जाता चौके चारु पुराई। बना बजारु न जाई बखाना, तोरन केतु पताक बिताना। सकल मूंग फल कदली रसाला, रोपे बकुल कदम्ब तमाला। लगे सुभग तरु पर सत धरनी, मन में आल बाल कल करनी। नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे। भेरी और सन की बड़ी आवाज हो रही है। हाथी घोड़े गरज रहे हैं। विशेष शब्द करने वाली झांझें, सुहावनी ढपलियां तथा रसीले राग से शहनाइयां बज रही हैं। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया। सारी गलियां अरग गजे से सिंचाई गईं। जहां तहां सुंदर चौक पुराए गए। तोरणों, ध्वजा, पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसा सजा है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फल सहित सुपारी, केला, आम, मौलसरी, कदम्ब और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मणियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। विविध भांति मंगल कलश, ग्रह ग्रह रचे सम्हारी। सुर ब्रह्मादि सिराहि सब, रघुबरपुरी निहारी। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। अयोध्यापुरी की पुरी, श्री रघुनाथ जी की पुरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, कवि तुलसीदास की जय।